हेलो एंड वेलकम। ये है अनकट बुलेटिन और मेरा नाम है चयन और मेरा नाम है यज्ञ। और अगले आधे घंटे हम आपका स्ट्रेस दूर करने और मूड रिफ्रेश करने आ गए हैं। मूड रिफ्रेश तो देखो होना ही है, क्योंकि अनकट का कंटेंट है एकदम फ्रेश और सभी सोशल मीडिया चैनल्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल भी। दैट्स राइट। और वही कंटेंट हम आपके लिए मोबाइल स्क्रीन से निकालकर टीवी स्क्रीन पर ला रहे हैं। तो आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और बचपन से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश की आबादी ही उसकी बर्बादी का कारण है। पर ओहिनी इस वीडियो में हमें बता रही हैं कि पॉपुलेशन पर देश का मूड आखिर में है क्या। हमारे देश की बढ़ती आबादी का राज क्या है, कारण क्या है और क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि हमारे देश की आबादी 136 करोड़ है। दिल्ली की अगर मैं आबादी की बात करूं तो 2011 के हिसाब से ये 11 मिलियन थी और 2020 के आते आते ये 30 मिलियन हो चुकी है। So what do people think? What does the population think about population in India? Let's find out, guys. इस देश की आबादी के बारे में पता है आपको कितनी है? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आबादी है, बहुत नाइंसाफी है। तो कितने बच्चे मैक्सिमम पैदा करने चाहिए भारतीय को? एक। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा तो लिमिट सेट होगी बच्चों की? ये मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। कुदरती है, नेचुरली है ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या बैरियर डाले, जबरदस्ती का क्यों बैरियर डाले हैं? गली में करीम्स है, अल जवाहर है, बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ पे पॉपुलैरिटी के साथ साथ पॉपुलेशन भी ज्यादा नजर आ रही है। आइए देखते हैं लोगों का पॉपुलेशन पे क्या कहना है। Let's see what they have to say. 3 बच्चे। क्या बताऊं? लेकिन कितने बच्चे होने चाहिए एक आम नागरिक के? मैडम बच्चे तो होना चाहिए, एक बच्चा और एक बच्चे, बस। ये बैलेंस बनाना जरूरी है, एक बच्चे एक बच्ची। इसी टाइम में हमारे बचपन में मेरा ख्याल से मुट्ठी भर आबादी थी। छोटा परिवार सुखी परिवार, बस 2 बच्चे होने चाहिए। तो ये अगर बिल आता है तो ये पूरे देश में लागू होता है? करेंगे तो लागू होना चाहिए। चाइना से ज्यादा होने वाली है कुछ सालों में। भाई जैसे चाइना ने तरक्की करी है ऐसे इंडिया भी करेगा। टैलेंट को पहचानो ना। So if we are not running that race and if we are smart, I think population control का कोई तरीका तो होना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए। बाकी choices तो सबकी है इस देश में and I think everybody should execute their choices and there shouldn't be anything forced. That's my opinion. Okay, signing off. It's very hot and very crowded. Bye bye. चैन, मुझे लगता है कि इंडिया में पॉपुलेशन भले ही कंट्रोल करी जा सकती है, पर बॉलीवुड में सेंसलेस मूवीज की प्रोडक्शन पर हमारा कोई जोर नहीं है। 2003 में आई थी फिल्म हंगामा और अब सेम डायरेक्टर लेकर आ रहे हैं हंगामा 2। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये है हमारा ट्रेलर रिव्यू की शुरुआत करते हैं एक जोक से। हंगामा 2 एक कॉमेडी फिल्म है, यही जोक है। 2003 में जो हंगामा आई थी, मुझे आज भी याद है कि मैं मूवी हॉल में पेट पकड़कर हंस रहा था। और हंगामा 2 का ट्रेलर देखो तो इस ट्रेलर को देखकर मैं अपना सिर पकड़कर रो रहा था। फिल्म के एक्टर्स की बात करें तो फिल्म के लीड रोल में हैं मीजान जाफरी, जो जावेद जाफरी के बेटे हैं। इनकी एक्टिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें तकीशी कैसल से लेकर आया गया है। एक्सप्रेशन भी वैसे हैं, डांस भी वैसा है। फिल्म की हीरोइन है शिल्पा शेट्टी। आई एम सॉरी, मतलब मूवी के ट्रेलर में तो मैं फन ऐड नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा रिव्यू में ही थोड़े से फन ऐड कर देता हूं। पर पहली वाली हंगामा की तरह ये वाली हंगामा 2 भी टिकी हुई है परेश रावल के कंधों पर। अपनी कॉमिक टाइमिंग से कई फिल्मों का उद्धार करने वाले परेश रावल इस फिल्म की नैया पार शायद ना लगा पाए। फिल्म के ट्रेलर में किसी भी डायलॉग पर हंसी नहीं आती। सूत्रों की माने तो इस ट्रेलर को देखकर सिर्फ एक आदमी हंसा और वो था अक्षय खन्ना, क्योंकि वो इस फिल्म में नहीं है। फिल्म ट्रेलर का वैसे एक और हाई पॉइंट है। नहीं, वो वाला हाई नहीं, वो तो है ही नहीं ना फिल्म में। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है वाला हाई। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली को इस फिल्म में रिमिक्स कर दिया गया है और नाम दिया गया है चुरा के दिल मेरा 2.0। शिल्पा शेट्टी भी इस गाने में डांस कर रही हैं और उन्होंने इस गाने को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। शिल्पा जी, वाइन की बोतल सुंदर हो जाने से ना वाइन का टेस्ट बेटर नहीं हो जाता। माशाल्लाह, आपने अपने आप को काफी मेंटेन किया हुआ है। काश बॉलीवुड में सीक्वल्स का स्टैंडर्ड भी मेंटेन होता। अब हमारे पास बॉलीवुड की बेवकूफाना पिक्चर्स बनने से पहले ही रोकने की कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, पर लेटेस्ट फोन टेक्नोलॉजीज और फोन रिव्यूज पर बात करने के लिए बहुत सारा कंटेंट है।
टेक इट इजी में इस बार है ओप्पो के नए फोन ओप्पो F19 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। आज टेक इट इजी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओप्पो F19 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। चलिए जानते हैं कि ऑलमोस्ट 2 महीने फोन को यूज करने के बाद मुझे ये फोन कैसा लगा। सबसे पहले बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की। सो दिखने में ये फोन अच्छा है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। इस रेंज में दूसरे फोन्स के कंपैरिजन में काफी लाइटवेट है और लॉन्ग टर्म में फोन यूज करते हुए यू विल फील कंफर्टेबल। फोन की ग्रिप अच्छी है और हाथ से स्लिप भी नहीं होता। जिस तरह से मैं रिव्यू यूनिट्स यूज करता हूं अब तक तो इसका काम हो गया होता। सो इट गेट्स अ थम्स अप हियर। और डिजाइन वाइज आई वुड से कि इस रेंज में मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट फोन्स लगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। सो एज यू नो 6.43 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रही है। ये वही डिस्प्ले है जो F19 Pro में है और लॉन्ग टर्म में मुझे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट लगी। स्क्रीन पर कलर्स मुझे अच्छे लगे, जैसा कलर रिप्रोडक्शन आप एक एमोलेड डिस्प्ले से एक्सपेक्ट करते हैं। वाइब्रेंट और पंची कलर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और स्क्रीन ब्लीडिंग या फिर स्क्रीन बर्न का इशू भी मैंने यहाँ पर फेस नहीं किया। आउटडोर्स और सनलाइट लेजिबिलिटी भी इस फोन की ठीक लगी, लेकिन एक ड्रॉबैक है वो ये कि स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, जबकि इस रेंज में आपको 90 हर्ट्ज और इवन 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वाले फोन्स भी मिल जाते हैं। बट ओवरऑल आई वुड से कि स्क्रीन इज डिसेंट। अब F19 का प्रोसेसर टेस्ट कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म में इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। सो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 662, जिसकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लगी है। रेगुलर यूसेज में आप फोन यूज करते हुए कोई इशू फेस नहीं करेंगे। लॉन्गर गेमिंग सेशन में भी फोन लैग नहीं होता और ना ही स्लो पड़ता है। अगर आपने बैकग्राउंड में मल्टीपल ऐप्स भी चलाए हुए हैं तब भी इट वर्क्स सीमलेसली फाइन। बट मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि इस रेंज में इससे अच्छे प्रोसेसर वाले फोन्स भी मौजूद है। लाइक Realme X7 Max में यू आर गेटिंग MediaTek Dimensity 800 और Note 10 Pro Max में Snapdragon 732 है। अब बात करते हैं F19 के कैमरा की। सो ये इस फोन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आई कैन से यूएसपी है। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है। डे लाइट में फोटोज अच्छे आते हैं, कलर्स सैचुरेशन लेवल ऑन पॉइंट रहते हैं और फोन एक्सपोजर लेवल्स भी मेंटेन करता है। इंडोर्स लाइट में भी यू गेट गुड इमेजेस विद फुल डिटेल्स और अगर आप सब्जेक्ट के क्लोज जाएंगे यानी मैक्रो शॉट्स लेंगे तब भी आपको अच्छे शॉट्स मिलेंगे। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स वेल। आई वुड से इट्स अ गुड कैमरा सेटअप इन दिस रेंज। सो टू सम अप, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो दिखने में अच्छा हो, उसकी कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और डे टू डे यूसेज पे भी ठीक ठाक परफॉर्म करे तो यू कैन गो फॉर इट। हाँ, अगर आप फोन पर ज्यादा गेमिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा करते हैं तो इट्स नॉट फॉर यू। इस रेंज में और भी बेहतर ऑप्शंस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अब देखते हैं हम चयन के नेवर एंडिंग चीट डे की दास्तां, जहां इस बारी खाने भी दो यारों में चयन रिव्यू कर रहे हैं इंडिया का एक और टॉप रेटेड रेस्टोरेंट। आर यू जेलस? वेरी जेलस। तो मेरी आंखों के सामने ये जो पनीर टिक्का है ये कितना तीखा है ये भी देख लेते हैं। कैसा लग रहा है? खाने का मन कर रहा है? क्या कहते हो? कर दो रहा होगा। जेलस तो हो गए आप मुझसे, तो लगता तो है मेरे को। क्या आप भी मेरी तरह दिल्ली में एक लाइवली रेस्टोरेंट की तलाश में हो तो मैं आपको बिल्कुल सही जगह ले आया हूं। गुड फूड गुड मूड, ओ कम डूड। खाना गए देखें क्या मंगवाएं क्या? तो सबसे पहले बात करेंगे जो मेरे आंखों के सामने रखा हुआ है और ये है तंदूरी डिमसम्स। बहुत बढ़िया है यार ये तो। लेकिन और क्या क्या चीज है यहाँ पर? मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है मेरे को पनीर टिक्का और मैं उसको अब अपनी ओर बुला लेता हूँ। लाजवाब। पनीर हेल्दी होता है, ज्यादा खाना चाहिए, प्रोटीन। तो ये जो इनका पिज्जा वर्दूरे है बहुत ही सुंदर लगा मेरे को और जैसे ही मैं यहाँ पर आया और इन्होंने कहा कि आपको ये ट्राई करना चाहिए, मैंने कहा कि यार पिज्जा तो सबका एक जैसा सा होता है पर ऐसा है नहीं।
अगर आपको मेरे पीछे कुछ बच्चों की आवाजें आ रही हैं तो वो इसलिए है कि शायद उन बच्चों ने भी इस पिज़्ज़ा की मांग करी थी, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, मैं तो घर से आपके लिए मूंग की दाल लेकर आई हूँ। शायद इस वजह से वो नाराज लग रहे हैं, पर मेरे पास ये पिज़्ज़ा है, इसलिए मैं आपको खाकर बताऊंगा कि कैसा लगा। जबरदस्त। दिस पिज़्ज़ा इज समथिंग जो कि मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप जब भी OTV कोर्टयार्ड CP में आओ तो आप इसको जरूर ऑर्डर कर लेना, मेरे नाम पे ऑर्डर कर लेना। मतलब पैसे आपको ही देने हैं, पर नाम पर आप मेरे ऑर्डर कर लेना। यूपी इलेक्शंस की तैयारी की। समाज पार्टी के लीडर चंद्रशेखर आजाद ने यूपी इलेक्शंस की तैयारी एक साइकिल रैली से शुरू कर दी है। तरुण बता रहे हैं पूरी खबर। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ना रुक सकता है, ना झुक सकता है, ना बिक सकता है। वो नोट नहीं बना जो आपके भाई का जमीन खरीद ले। इस तन की परवाह नहीं है, परवाह तो एक है कि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का अधूरा सपना, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब का अधूरा सपना अपने जीते जी पूरा करके जाना है। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक सवाल है कि साइकिल रैली हो रही है, ये कंटिन्यूटी में होगी, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हाथी पे भी रैली निकालने का कोई प्लान है? कहाँ पे? हाथी पे नहीं है, ये तो परसों अत्याचार अधिनियम में आ जाएगा और मैं क्यों निकालने लगा। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, और मेरठ में इन्होंने साइकिल रैली निकाली। इनकी साइकिल रैलियाँ लगातार चल रही है और एक कैंपेन का हिस्सा है उस यूपी चुनाव का जो अभी से 8 महीने बाद होने वाला है। आपको लगता है वोटिंग बिहेवियर पे ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है? जब वोटर जाता है बूथ पे तो आखिरी में ये सोचता है कि मुद्दे क्या हैं? देखिए, वोटर को वोट की वैल्यू समझाना जरूरी। अभी वोटर को पता ही नहीं है ना। हम यही सी राजनीतिक परिवर्तन के लिए तो आए हैं कि वोट की सुरक्षा कैसे होती है, वोट की कीमत क्या होती है, वोट से निर्माण क्या होता है और वोट का परिणाम क्या होता है। एक क्वेश्चन ये है कि इस बार आप होम टाउन जैसे सेफ जगह से अगर लड़े इलेक्शन तो होम टाउन जैसी सेफ जगह से लड़ना प्रेफर करेंगे या आप किसी बड़ी सीट से किसी को चैलेंज देंगे, जैसे आपने 2019 के इलेक्शन के पहले अनाउंस किया? काशीराम साहब जिस सिद्धांत को, आइडियोलॉजी को देके गए हैं उसी पे चलेंगे और जहाँ लड़ेंगे वही सेफ हो जाएगी। तो चैलेंजर बनेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल लड़ेंगे और जहाँ से पार्टी लड़ाएगी। मैंने कहा कि हम पार्टी से बड़े नहीं, हमारा वजूद पार्टी से है, हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिस ओहदे पे रखेगी उसी पर रहेंगे, लड़ाएगी लड़ाएंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ाएगी नहीं लड़ेंगे, जहाँ से लड़ाएगी वहाँ लड़ेंगे। पार्टी ने कहा कि चैलेंज के तौर पर लड़ना तो वहीं जाके लड़ेंगे, चाहे फिर योगी जी के खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े, तो जहाँ भी लड़ाएगी पार्टी वहीं लड़ेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और अब बात आज के इतिहास की। तारीख 11 जुलाई। आज के इतिहास में बात करेंगे 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए बम धमाकों की, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हुए थे। 15 साल पहले हुए उन बम धमाकों के बारे में बता रहे हैं अविनाश राय। 11 जुलाई 2006 शाम के 6:24 हो रहे थे। चर्चगेट से उत्तर की ओर जा रही मुंबई की लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में खार रोड सांता क्रूज के बीच अचानक से एक तेज धमाका हुआ। अभी कोई समझ पाता कि बांद्रा खार रोड के बीच भी एक लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में धमाके की खबर आ गई। फिर तो 11 मिनट के अंदर एक के बाद एक कुल 7 धमाके हुए। ये सभी बम के धमाके थे जिन्हें प्रेशर कुकर में रखकर ब्लास्ट किया गया था। इन बम धमाकों में कुल 189 लोगों की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। ये सारे बम धमाके खार रोड और बांद्रा के अलावा जोगेश्वरी, माहिम, भयंदर, बोरीवली और माटुंगा रोड की लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ही हुए थे। इनमें से 5 धमाके चलती ट्रेन में हुए थे, जबकि जोगेश्वरी और माहिम में धमाके प्लेटफॉर्म पर हुए थे। इस केस की जांच शुरू की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने। तब इसके चीफ हुआ करते थे केपीएस रघुवंशी। केपीएस रघुवंशी ने रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी मदद मांगी। कुछ ही दिनों में करीब 400 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ हुई, लेकिन कुछ भी खास नहीं निकला। फिर जांच एजेंसियों ने मौकाए वारदात से ही सबूत जुटाने की कोशिश की। 7 जगहों के प्रेशर कुकर के हैंडल बरामद हो गए। तब एजेंसियों ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और उस दुकान की तलाश की जहां से सभी 7 कुकर खरीदे गए थे। इस जांच के दौरान ही 18 जुलाई को एटीएस ने
एक कॉल इंटरसेप्ट की जो मुमताज अहमद चौधरी की थी। वो बिहार में अपने रिश्तेदार कमाल अहमद अंसार से बात कर रहा था। इस बीच एजेंसियों ने बांद्रा के उस घर को भी तलाश लिया जहां पर RDX को छिपाया गया था। वहीं फॉरेंसिक जांच में पता चला कि ब्लास्ट के लिए RDX और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। 21 जुलाई को एजेंसियों ने 3 लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अपनी जांच में पाया कि लश्कर तैयबा के आजम चीमा ने सिमी और लश्कर के साथ मिलकर इन धमाकों की साजिश रची थी। जांच के दौरान ये पता चला कि 6 आतंकियों को बांग्लादेश के रास्ते भारत में दाखिल करवाया गया है। वहीं 3 आतंकी नेपाल के जरिए भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। इन सब का मास्टरमाइंड आजम चीमा था, जो पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसे भेज रहा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, गिरफ्तारियां होती गईं। ATS ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान 188 गवाहों के करीब 5500 पन्नों के बयान के आधार पर 11 सितंबर 2015 को 12 लोगों को दोषी करार दिया गया, जबकि सबूतों के अभाव में एक आरोपी अब्दुल वाहिद दीन मोहम्मद शेख को बरी कर दिया गया। अब्दुल वाहिद पर अपने मुंब्रा वाले घर में आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगा था, लेकिन जांच एजेंसियां कोर्ट में अब्दुल वाहिद का गुनाह साबित नहीं कर पाई। 30 सितंबर 2015 को मकोका कोर्ट ने 12 दोषियों में से 5 यानी कमाल अहमद अंसारी, मोहम्मद फैसल शेख, एहतशाम सिद्दीकी, नावेद हुसैन खान और आसिफ खान को सजाए मौत का ऐलान किया, तो बाकी 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब टीवी पर अनकट बुलेटिन का टाइम भले ही खत्म होने वाला है, पर अनकट पर देखने लायक कंटेंट खत्म नहीं हुआ है। अनकट पर न्यूज, स्पोर्ट्स, टेक, ग्राउंड रिपोर्ट्स, फूड, एंटरटेनमेंट, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस की सलाह, इतना कुछ है। तो अगर आप अनकट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या मिस कर रहे हैं, ये देख लीजिए जल्दी से। घर पर ही अगर आप रेस्टोरेंट वाले खाने की रेसिपीज ट्राई करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आई एम डिम्पल फ्रॉम फूड लुनेटिक और आज मैं बनाने वाली हूँ कैफे स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न एट होम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या शहद में नींबू पानी डालकर पीने से घटता है आपका वजन? इस बात की सच्चाई बता रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट एकता सूद। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह उठ के नींबू शहद का पानी, जीरे का पानी, सौंफ का पानी पीते हैं, ये सोच के कि इससे हमारा फैट लॉस होगा। हाँ, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म जरूर बूस्ट होता है, जो इनडायरेक्टली हमारे फैट लॉस में इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन चीजों से अपना फैट लॉस करने की सोच रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी। फैट लॉस कोई मैजिक पिल या मैजिक वाटर से नहीं होता। फैट लॉस करने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी पड़ती है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ती है, हाइड्रेशन इंप्रूव करनी पड़ती है और अपना स्लीप पैटर्न भी ठीक करना पड़ता है। उसी से हमारा फैट लॉस होता है। सोशल मीडिया पर होने वाले ट्रोलिंग और गाली देने वाले ट्रोल्स को लेकर क्या कहती हैं एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जानिए इस वीडियो में बैक स्टेज बातें में। फ्रॉम द टाइम मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाए थे, उस टाइम पे शायद मेरे को लोग ज्यादा जानते भी नहीं थे, तो इतना ज्यादा बैकलैश किसी चीज का होता नहीं था। समय के साथ बढ़ता गया वो, क्योंकि सबको रियलाइज हुआ कि शायद एक स्क्रीन के पीछे छुपना, वो अनोनिमिटी जो है तुम्हारी, लोगों ने उसको वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया अगेंस्ट पीपल हु आर रेलेवेंट। जो एक्टर्स ज्यादा बात नहीं करते हैं उनको ट्रोलिंग नहीं होती, अरे उनसे पूछो जाके, उनको ना बोलने के लिए भी ट्रोलिंग होती है। पर मेरे को ये लगता है कि ये लोग मुझे ना और रेलेवेंस दे रहे हैं बात करके, क्योंकि मैं तो इन पे समय बर्बाद नहीं कर रही, ये बहुत समय लगा रहे हैं मेरे ऊपर। तो मैं इनकी लाइफ में बहुत मैटर करती हूँ बेसिकली, बट ये मेरी लाइफ में मैटर नहीं करते। वर्ल्ड किसिंग डे दुनिया में भले ही किसी तरह भी मनाया जाता हो, पर इंडिया में पब्लिक प्लेसेस में किसिंग क्यों अलाउड नहीं है, जानिए इस वीडियो में। बूमर्स हो या जेन ज़ी, खुल्लम खुल्ला प्यार करने का तो सिर्फ सपना ही देखा जा सकता है, बिकॉज पीडीए का कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी भी अनएक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट इंडिया में पीडीए कैन बी डेंजरस, क्योंकि आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 294 में पीडीए और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एक पब्लिक एक्ट ऑफ ऑब्सीनिटी के रूप में देखा जा सकता है। तो ये सारे वीडियोस और भी बहुत कुछ फुल तसल्ली से देखने के लिए आप हमें YouTube, Facebook, Instagram पर फॉलो करिए। @ABP Uncut हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। नेक्स्ट संडे रात 10:30 बजे एबीपी न्यूज पर हम फिर मिलेंगे, तो देखते रहिए अनकट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।